वर्डप्रेस की मीनिंग को जानने के बाद और वर्डप्रेस टर्म रिलेटेड कन्फ्यूजन को दूर करने और डिफरेंसेस को जानने के बाद अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के वर्किंग प्रोसेस की तरफ कि वो काम किस तरह से करता है। अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस एप्लीकेशन जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम करता है। तो आज हम उस प्रोसेस को जानते हैं। वर्डप्रेस की वर्किंग प्रोसेस को जानने के लिए 3 चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट हैं। इन 3 चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि आप अपने कंटेंट को अगर इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं और वर्डप्रेस के वर्किंग प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो आप जो 3 चीज़ें हैं, 3 आइटम्स हैं, उन्हें लिस्ट वाइज स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली है हमारे पास वर्डप्रेस की एप्लीकेशन जिसमें हम काम करने वाले हैं। इसका होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्डप्रेस की एप्लीकेशन ही नहीं ले पाएंगे, उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो हम उसके प्रोसेस को भी नहीं समझ सकते और ना ही अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और वर्डप्रेस को जान सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें चाहिए होगी, एक वेब सर्वर जहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। एक लाइव वेब सर्वर हो सकता है, ये लोकल सर्वर भी हो सकता है। अगर आप अपने पीसी में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पीसी में जनरेटेड फाइल्स को भी लाइव करना होगा, इसलिए हमें ऑनलाइन एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। एंड तीसरा और बहुत ही प्राइमरी, डेटाबेस, जहाँ पर वर्डप्रेस का डेटाबेस यानी कि उसका जो डेटा है वो स्टोर होने वाला है। इनकी डिस्क्रिप्शन को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस की एप्लीकेशन जिसमें हम काम करने वाले, जिसमें हम अपने कंटेंट को मैनेज करेंगे, क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे, डिलीट करेंगे और उस कंटेंट को इंटरनेट पर अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हमें वर्डप्रेस की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरे नंबर पर वेब सर्वर जो कि PHP और MySQL को सपोर्ट करता हो और जहाँ पर वर्डप्रेस का जो डेटा है वो स्टोर होगा और रन होगा। तो ये हमारे पास वेब सर्वर की डिटेल्स। एंड थर्ड वन है हमारे पास डेटाबेस जहाँ पर वर्डप्रेस का डेटा स्टोर होगा। अगर आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया वर्डप्रेस वेबसाइट पे और उस कंटेंट को किसी विजिटर ने देखा और उस कंटेंट को देखने के बाद उस विजिटर ने अगर कमेंट किया या कोई भी ऐसी एक्टिविटी की तो उसकी जो एक्टिविटी है वो वर्डप्रेस के डेटाबेस में स्टोर होती है ताकि आप उसे दोबारा भी यूज़ कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं तीनों आइटम्स, वर्डप्रेस, वेब सर्वर और डेटाबेस। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक की भी कमी हो तो आप अपने वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते और वर्डप्रेस का जो प्रोसेस है उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। हम इसके एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक पब्लिशर जो कि कंटेंट को क्रिएट करता है वर्डप्रेस के थ्रू अपने उसे पब्लिश करने के लिए और इंटरनेट पर डालने के लिए, और एक विजिटर वो होता है जो आपके कंटेंट को ऑनलाइन किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू चेकआउट करता है, उसे देखता है। और वर्डप्रेस जो है वो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है, एक कंपाइलर के तौर पर काम करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में कंपाइलर रिलेटेड वर्ड को समझते हैं उसे मैं और भी डिटेल में बता देता हूँ। तो वर्डप्रेस एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है जो कि आपके डेटा को प्रेजेंट करने में और ऑनलाइन लाने में हेल्प करता है ताकि एक पब्लिशर कंटेंट क्रिएट करे और विजिटर उसे देखे। वर्डप्रेस का जो डेटा होता है वो डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर स्टोर होता है। यानी कि अगर आप कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो डेटाबेस और सर्वर के अंदर स्टोर होता है ताकि आप उसे दोबारा भी यूज़ करना चाहें तो उसे डेटाबेस के थ्रू उस कंटेंट को पिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इसके बाद ये है कि वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंटेंट्स हमारे पास लाइन वाइज यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास पोस्ट्स हैं, फिर हमारे पास पेजेस हैं एंड देन मीडिया आइटम्स। और इन तीनों आइटम्स का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों आइटम्स में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि इन तीनों आइटम्स में कमेंट्स ज़रूर होते हैं। ईच कंटेंट्स हैव कमेंट्स। अगर इन तीनों आइटम्स में कमेंट्स नहीं होंगी तो आप अपने वर्डप्रेस के अंदर एक विजिटर से कोई भी फीडबैक नहीं ले पाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर वर्डप्रेस पर कोई भी इमेज है, कोई भी पेज है या कोई भी पोस्ट है तो वो उन तीनों के नीचे कमेंट कर सकता है। और इन तीनों आइटम्स की जो फंक्शनैलिटी है उसे हम थीम्स और प्लगइन्स के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का एडिशन करना चाहते हैं अपनी कंटेंट में या अपनी वेबसाइट में तो आप थीम्स एंड प्लगइन्स को यूज़ में ला सकते हैं ताकि आपका कंटेंट हेल्पफुल रहे, क्वालिटी वाइज बेटर रहे और देखने में भी अट्रैक्टिव रहे ताकि एक विजिटर को अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से और प्योर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से मिल सके। तो ये कंटेंट्स हैं वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस में इन सभी कंटेंट्स को यूज़ किया जाता है।
इन सभी कंटेंट्स में से अगर आप कोई भी नई एंट्री मेड करते हैं, कोई भी नया कंटेंट ऐड करते हैं, फिर चाहे वेब पोस्ट है, पेज है, कोई थीम इंस्टॉल कर रहे हो, कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आप वर्डप्रेस के अंदर कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। उसमें एक नई एंट्री मेड हो जाती है, एक नई एंट्री क्रिएट हो जाती है, चाहे वेब पोस्ट से रिलेटेड है, चाहे थीम से रिलेटेड है, चाहे प्लगइन से रिलेटेड है। तो डेटाबेस के अंदर एक एंट्री कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, क्रिएट होती है। और ये जो एंट्री है जो कि आपने पोस्ट पेज के तौर पर आपने की डेटाबेस में, उसे आप विजुअली ब्राउज़र में सर्च बार में अगर आप सर्च करें यहाँ पर, तो आप उसे सर्च करके उस एंट्री को देख सकते हैं, और प्रीवियसली अगर कोई भी एंट्री है तो उसे भी यूज़ में ला सकते हैं। तो ये कंटेंट्स हैं वर्डप्रेस के और उसके वर्किंग प्रोसेस कि आप किस तरह से वर्डप्रेस में एंट्रीज़ होती हैं, कोई नया पेज ऐड होता है तो क्या होता है, कोई नई थीम इंस्टॉल होती है, एंड वर्डप्रेस काम कैसे करता है। आगे की वीडियोस में हम वर्डप्रेस को प्रैक्टिकली जज आउट करने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें और पब्लिश करना शुरू करें।